इस बात में कोई शक नहीं है कि खाड़ी में या मिडिल ईस्ट में कहें, हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, 30-30 टन के हैवी, बड़े भारी भरकम बम गिराए, उसके 3 परमाणु संयंत्रों को, प्रतिष्ठानों को तबाह कर दिया। इससे ईरान बेहद गुस्से में है। अब ईरान ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा। दूसरी ओर जो पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में भी एक बेबसी का मातम छाया हुआ है। वो क्यों छाया हुआ है? वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लंच, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुनीर बुरी तरह से फंस गया है। तो आज मेरा जो वीडियो है उसका टाइटल है, फिर बड़ी गलती करेगा ईरान और बुरा फंसा मुल्ला मुनीर। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश रहेगी कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, छोटा ही रखूंगा, कम शब्दों में अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं संभली, अगर हालात नहीं संभले, तो आप सोच लीजिए कि तेल के दामों में भारी उछाल आएगा और एक अलग क्राइसिस, अलग किस्म का एक आर्थिक संकट दुनिया में पैदा हो सकता है और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि भारत के पास ऑयल रिजर्व हैं किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन अगर होर्मुज का जल डमरू मध्य, होर्मुज स्ट्रीम अगर ईरान ने बंद कर दिया तो क्या होगा? फिर तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसकी तैयारी भी बहुत सारे देशों ने कर ली है और ये लड़ाई अभी रुकने जा नहीं रही है। अभी फिलहाल इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी है। मैंने कहा ना, ईरान फिर से बड़ी गलती करेगा। अगर ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया, क्योंकि अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षक विमानों से ईरान में तबाही मचाई थी, तो ईरान इससे गुस्से में है। ईरान बजाय झुकने के, बजाय, अमेरिका तो चाहता है कि ईरान सरेंडर करे, सशर्त आत्मसमर्पण करे, लेकिन ईरान मान नहीं रहा। ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे और उसने ये कहा कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे, हम अमेरिका को निशाना बनाएंगे और इसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है दोस्तों। क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा? और हमला करेगा तो कितनी बड़ी गलती करेगा ये आप जानते हैं, क्योंकि अमेरिका अकेले नहीं है, अमेरिका के साथ नाटो के देश हैं। अमेरिका नाटो देशों का सरदार है। नाटो देश कौन है? जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। ये सारे देश जो यूरोपियन कंट्री हैं, ये नाटो में आते हैं। हाँ, तुर्की भी है। तुर्की एक ऐसा देश है जो नाटो में है और टर्की भी डबल गेम खेलता है। एक हिस्सा उसका एशिया में लगता है और एक एशिया उपमहाद्वीप में और एक उसका यूरोप से लगता है। तो टर्की भी नाटो में। तो क्या ईरान अटैक करेगा अमेरिका पर? और अगर अमेरिका पर ईरान अटैक करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? यह सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाएगी। आप सोचिए, एक ईरान क्या इतना ताकतवर है कि वो इजराइल से भी निपट लेगा, वो अमेरिका से भी निपट लेगा और वो नाटो के देशों से भी निपट लेगा। अगर फर्ज कीजिए, अगर ईरान ने कोई गलती की, अमेरिका पर को नुकसान पहुंचाया, तो यकीन मानिए ये सारे देश मिलकर ईरान को अफगानिस्तान बना देंगे, सीरिया बना देंगे, लीबिया बना देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सारे देश एक साथ हमला करेंगे, जिससे कि ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा और ईरान स्टोन एज में चला जाएगा। अब ईरान फिर क्या कह रहा है? ईरान ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी, अगर अमेरिका नहीं रुका, तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य, जो कि होर्मुज स्ट्रेंट है, उसको वो बंद कर देगा। होर्मुज जो जल मार्ग है, समुद्री जल मार्ग, ये फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ता है और ये 30 मील चौड़ा है और ये पतला, बाकी के मुकाबले पतला और ये संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया का 80% तेल एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, यानी भारत भी मंगाता है। अब भारत के पास तो ऑयल रिजर्व अभी है,
लेकिन अगर क्राइसिस बड़ा होता है, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा? अब ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के साथ रूस है, ईरान के साथ चाइना है, ईरान के साथ टर्की भी है। लेकिन ये देश सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या रूस ईरान का साथ देगा? क्योंकि इतना बड़ा हमला, आप सोचिए, इतना बड़ा अटैक ईरान पर हो गया और रूस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंडेम कर रहे हैं आप। चीन ने भी कुछ नहीं किया। तो चीन की तो एक फितरत है, चीन किसी लड़ाई में शामिल नहीं होता। वैसे आर्थिक तौर पर पैसे से वैसे समर्थन दे सकता है, हथियारों से, लेकिन क्या वो इस लड़ाई में शामिल होगा? जबकि चीन के इंटरेस्ट है ईरान में। अगर ईरान में भारी तबाही मचती है तो चीन उससे बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीदता है और ईरान से कुछ ही देश तेल खरीद रहे हैं जिससे वो अब तक सरवाइव कर रहा है। भारत ने तो 6 साल हो गए, क्योंकि जब से ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे तब से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारत की मजबूरी थी। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जब चल रही थी उस वक्त भारत ने रूस से तेल खरीदा, जिससे अमेरिका नाराज हुआ। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी यही है और हम किसी लड़ाई में शामिल नहीं होते। तो भारत के पास ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है वो थोड़ा अलग हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तब क्या होगा, और क्या ईरान जिस तरह की धमकी अमेरिका को दे रहा है, तो क्या ईरान के पास इतनी कुव्वत, इतनी ताकत है कि वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए कैसे लड़ेगा? ईरान के पास अपनी प्रॉक्सी की ताकत है। क्या वो अपने जो प्रॉक्सी हैं हिजबुल्ला, हूथी और हमास की मदद लेगा अमेरिका पर हमला करने के लिए? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थिति, जो सिचुएशन है वर्तमान में, वो बहुत 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 खतरनाक है। और मैं आज ही देख रहा था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ऑयल टैंकर जो कि फारस की खाड़ी में फंसा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है और उसको हूथी विद्रोही आगे जाने नहीं दे रहे, उसमें आग लगा दी। आप सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक है। अब दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ, अब नेक्स्ट उस पर आता हूं। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुल्ला मुनीर, वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उसका जो लंच है जो उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया, वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान में भी उसको हैवी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। इवन जो पाकिस्तान के कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, वहां के लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के जियो टेलीविजन पर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को यह कहते सुना गया कि हमने तो डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की हिमायत की और कहा हम उनके लिए सिफारिश करते हैं, और 24 घंटे भी नहीं बीते थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर विदेशी दौरे से पाकिस्तान भी नहीं लौट पाए थे। वो टर्की वगैरह कहीं पर थे। उससे पहले ही अमेरिका ने बम गिरा दिए ईरान पर, और हम जिनके लिए नोबेल पीस प्राइज की डिमांड कर रहे थे, वो खुद लड़ाई में शामिल हो जाएगा। और वो शख्स जो ये कह के आया था अपनी सत्ता में, जब उसने चुनाव लड़ा था अमेरिका में, तो उसने ये कहा था कि मैं आने के बाद सारी दुनिया में जहां जहां लड़ाइयां हो रही हैं उनको बंद करवा दूंगा, रूस यूक्रेन वार को मैं बंद करवा दूंगा, और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है मैं भी वो खत्म करवा दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने अपने संबंध भारत से भी खराब कर लिए। तो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा कि ये हमने क्या कर दिया, हमने ट्रंप साहब की इतनी तारीफ की और ट्रंप ने अगले ही 8-10 घंटे भी नहीं बीते थे ईरान पर हमला कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान में जो उबाल आया है, पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बड़ा गुस्सा है। वैसे भी पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इतना एंटी अमेरिका सेंटीमेंट तो ईरान में भी नहीं जितना पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात कह के आते हैं और वहां हमला हो जाता है ईरान पर। अब क्या हुआ? अब शहबाज शरीफ से स्टेटमेंट दिलवाया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ,
उन्होंने कहा कि हम इन हमलों को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान इन हमलों को कंडेम करता है, इनकी निंदा करता है और ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। एक देश की जो संप्रभुता पर हमला है ये पाकिस्तान ने कहा। अब शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर हैं, अगर वो उनकी इतनी ही पूछ होती या वो पपेट ना होते आर्मी के, तो क्या वो अमेरिका खुद नहीं गए होते आसिम मुनीर के साथ ट्रंप से मिलने के लिए। आसिम मुनीर ने अपने प्यादे मोहसिन नकवी को वो वहां ले गए, अमेरिका ले गए। अमेरिका अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ले गए, जो पीसीबी का चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं ले गए। तो प्रधानमंत्री की तो ये औकात है, प्रधानमंत्री कह रहा है वहां पर कि हम इन हमलों की निंदा करते हैं। यानी आसिम मुनीर वहां जाके गुडविल ले आया ट्रंप की, हालांकि वो उल्टा पड़ गया। इधर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इन हमलों की निंदा करते हैं और ईरान पर यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो ये है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है इस पर। अभी तो अमेरिका ने फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन देर सवेर इसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये चाइना के दबाव में दिया है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से भी पैसे लेता है, अमेरिका से भी पैसे लेता है। अमेरिका की उसको हमेशा मदद चाहिए। पाकिस्तान के फौजी जनरलों को रिटायरमेंट के बाद अमेरिका जाना होता है सेटल होने के लिए, या इंग्लैंड जाना होता है, या यूरोप के किसी हिस्से में जाना होता है। तो ये चीन के दबाव में दिया गया। क्या शहबाज शरीफ ने चीन के दबाव में ये स्टेटमेंट दिया? क्योंकि चीन जो है वो ईरान का समर्थन कर रहा है, वो ईरान के साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा होगा ये क्या कर दिया आपके लोग, आपके आर्मी चीफ जाकर वहां पर नोबेल पीस प्राइज की बात कह के आते हैं, उनके साथ लंच करने के बाद उनको खुश करते हैं। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि ट्रंप को कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं चाहिए। उनको भी पता है, ट्रंप को भी अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने जो हरकतें की हैं उसके बाद उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर नंगा हो गया और ट्रंप भी एक्सपोज हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।